आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 7 और सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस। ठीक है, इसमें हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो पढ़ते हैं कि क्या होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट और क्या बताया गया है। जैसे कि हमें पहले क्या बताया गया है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है, ह्यूमन क्या है, इंटरेक्ट करते हैं वो जुड़ते हैं एनवायरनमेंट से और मॉडिफाई करते हैं उसे, मतलब अपने तरीके से उसमें चेंजेस लाकर, मॉडिफाई मीन्स चेंजेस लगाकर अपने टेक्नोलॉजी को या फिर नॉलेज को यूज़ करके, आइडियाज़ को यूज़ करके क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अर्लियर ह्यूमन्स अपडेटेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। ठीक है, अभी हम क्या है, अपडेटेड हैं, हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड हो रखी हैं, लेकिन अभी भी हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। दे लेड अस सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ जो है वो सिंपल तरीके की है और क्या है, हम जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है वो एनवायरनमेंट से फुलफिल कर लेते हैं। विद द टाइम नीड ग्रू एंड बिकेम मोर वरीड। देखो, अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी क्या हुआ, चॉइसेस होगी, प्रेफरेंस होगी, रिक्वायरमेंट्स होगी, वो सब बढ़ती गई हैं। ह्यूमंस लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। अब देखो, पहले क्या था, एनवायरनमेंट हमारे पास बहुत सारा था जिसे लोग क्या करते थे, वेस्ट भी कर देते थे, तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, बहुत ही कम एनवायरनमेंट है, बहुत ही, मतलब एनवायरनमेंट का मीन्स क्या हुआ, हमें साफ़ एयर मिले, क्लीन एयर होगी, क्लीन वाटर हो गया, है ना, यही सब होता है हमारे एनवायरनमेंट में। रॉ मटेरियल हमें मिले, तो वो अब बहुत कम हो गया है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो गई है। तो हमें नए तरीके पता है उसे यूज़ करने के, ताकि वो उसमें कोई वेस्टेज ना हो। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। ठीक है, अब हम क्या सीख चुके हैं कि क्रॉप्स को कैसे ग्रो करा जाए, केमिकल फर्टिलाइज़र्स ये सब लगाते हैं, डोमेस्टिकेट एनिमल्स को हम पालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक सेटल्ड हमारी लाइफ हो चुकी है। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग्स मोर देन देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा अपने चीज़ें स्टार्ट करने लग पड़े हैं, प्रोड्यूस करना या फिर बनाना और ट्रेडिंग करना भी उन्हें। ठीक है, ये नहीं कि बना बना के हम रखते रह रहे हैं, हम उसे ट्रेड भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, या फिर किसी दूसरों को बेच दिया। अब देखो, 3 टाइप के सिस्टम्स अभी तक चल रहे हैं कि चले हैं 3 टाइप्स ऑफ। जैसे फर्स्ट क्या था हमारा, बार्टर सिस्टम, जहाँ पर हम क्या करते थे, सामान के बदले सामान ही लेते थे। क्या करते थे, सामान के बदले सामान ही लेते थे। फिर धीरे धीरे करके हम कहाँ पर शिफ्ट हुए, कॉइन्स पे, कॉइन्स नोट हो गए, उस पे शिफ्ट हुए। अब क्या कर, मतलब अभी हम क्या करते हैं, रिसेंटली अभी शिफ्ट कहाँ पर हुए हैं हम, यहाँ पर ये प्लास्टिक वाले पे, मीन्स प्लास्टिक मनी पे शिफ्ट हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम भी क्या करते थे, कॉइन ही यूज़ करते थे, हम भी कॉइन ही तो यूज़ करते थे, है ना। पहले हम कॉइन, सिक्के या फिर क्या कह सकते हैं, और नोट्स यूज़ करते थे। अब आया है प्लास्टिक मनी, जिसे अब धीरे धीरे करके हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं इन दोनों से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम। लेट्स सी क्या होता है ये बार्टर सिस्टम, मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। मनी का यूज़ ही नहीं होता था। अगर इन्होंने अपनी क्या बेचनी है, मुर्गी बेचनी है, अगर इन्होंने अपनी मुर्गी बेचनी है तो उसके बदले इन्हें क्या चाहिए, अगर लाइक आप हो, ठीक है, आप यहाँ पर हो और मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को चाहिए क्या, फ़ोन चाहिए मेरे को, और यहाँ पर इन्हें क्या चाहिए, इन्हें चाहिए होगा फ़ोन के बदले में राइस। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे राइस है, मेरे गोडाउन में बहुत सारे राइस हैं। ठीक है, और इन्हें राइस ही चाहिए थे। ये फ़ोन क्या करेंगे, जब भूखे मर जाएंगे तो फ़ोन का क्या करेंगे। तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं इससे क्या करता हूँ, राइस ले लेता हूँ, और इसने मेरे से बोला कि मेरे को आपके राइस चाहिए, इसके बदले में आप क्या चाहते हो। तो मैंने उनके हाथ में क्या देखा, फ़ोन देखा, स्मार्टफ़ोन। मैं कहा मेरे को आप अपना फ़ोन दे दो और आप मेरे इसके बदले राइस ले जाओ। तो ये हमारा क्या होता था, ट्रेडिंग सिस्टम होता था। देन धीरे धीरे क्या हुआ, प्रॉब्लम आने लग पड़ी, बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आई,
क्या प्रॉब्लम्स आई बार्टर सिस्टम में कि लोगों को वो नहीं मिलता था। अब तो चलो मैंने एक सिचुएशन बनाई कि यहाँ पर मैंने उसके हाथ में फ़ोन देखा और मैंने बोल दिया कि मेरे को ये फ़ोन दे दो और करो। बाय चांस मैंने ये बोल दिया, मेरे पास हो यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर राइस है और ये मेरे पास आता है कि ये मेरा फ़ोन ले लो, मेरे को अपने राइस दे दो थोड़े से। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे फ़ोन हैं, मैंने फ़ोन नहीं लेना, तुम अपना फ़ोन लेके अपने पास रखो। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये तो अब उसे तो राइस की ज़रूरत है और उसे राइस मिल नहीं रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ये थोड़ा बेकार माना गया। फिर उसके बाद आने लगे नोट्स कि बंदे की मर्ज़ी है, अब उसे अपना सामान बेचना या दूसरे को देने की ज़रूरत नहीं है। जाओ मार्केट में, जो चाहिए पैसे दो और लेके आ जाओ, ठीक है। अब नाउ डेज प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो यूज्ड, ठीक है। जैसे कि हो गया गूगल पे, हो गया पेटीएम, हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, प्लास्टिक मनी हो गई है, ये हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लेते हैं। Human being started to come in contact of other people and for his convenience and different purpose he made an environment of his own. Following mind map display some of the examples of human एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम जैसे इंसान एक साथ कांटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई तेरे को ये चाहिए, चल मेरे को भी यही चाहिए, अपनी कन्वीनियंस दिखाते हैं। जो उन्हें चाहिए होंगे वो तभी आ रहे हैं पास, मतलब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो तभी तो आ रहे हैं, है ना, ऐसे नहीं आ रहे हैं। अब एक ज़रा माइंड मैप से देख लेते हैं इसे। लाइक ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या है, एजुकेशन है, स्कूल जाते हैं, ठीक है। स्कूल में टीचर को फ़ी मिलती है, मतलब पढ़ाने के लिए फ़ीस मिलती है। अब बच्चे क्या करते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर बैंक्स हो गए, बैंक्स क्या करते हैं, अपना कमाते हैं प्रॉफिट। यहाँ पे रिलीजियस हो गए, रिलीजियस में हम उन्हें मानते हैं इसलिए जाते हैं। ये कम्युनिटी हो गई, फैमिली हो गई, डॉक्टर, इंडिविजुअल जो भी कह लो, और ये पूरा हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, ठीक है। ये पूरा एक हमारा माइंड मैप हो गया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, बहुत सिंपल है। थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फिल द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। जब हमारा पिछले साल हमारा प्रीवियस ईयर क्या था, लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे हमें क्या देखना है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग, कौन कौन से ह्यूमन एनवायरनमेंट थे, मतलब कौन कौन से ऐसे लोग थे जो क्या कर रहे थे, लॉकडाउन में भी जा रहे थे काम करने, फंक्शन करने, काम करने, ठीक है। और कौन कौन से नहीं जा रहे थे, तो लेट्स सी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इंडिविजुअल्स में आ गया डॉक्टर, सोल्डर, नर्स, टीचर, पुलिस, हॉस्पिटल्स हो गए, है ना, और पुलिस हो गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन हो गए, ये सारे खुले हुए थे। लेकिन क्या हुआ, जब जो नहीं खुले हुए थे वो कौन से थे, स्कूल्स थे। स्कूल्स नहीं खुले थे तब भी क्या हुआ, टीचर्स आ रही थी स्कूल में, वो अपना काम कर रही थी, स्टूडेंट्स की क्लासें ले रही थी, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिम भी बनते, रेस्टोरेंट्स भी बनते, रिलीजियस सारे मंदिर वगैरह सब बनते, उसके बाद शॉपिंग मॉल्स भी बनते, ठीक है। ये सारे हमारे हो गए जहाँ पर फंक्शंस नहीं होते, और ये वाले जहाँ पे फंक्शंस हो रहे थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, ताकि आपको चैप्टर्स प्लस वर्कशीट्स रोज़ की रोज़ नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड अगर कमेंट में ज़रूर बताना कि अपना रिव्यू ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है।